बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ रुबीना। तो क्या हाल है सबका। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है आलू के पराठे। रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलें फिर हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने लिए हैं 500 ग्राम आलू लिए हैं और उनको बॉईल करके छील लिया हुआ है। इसके साथ मैंने लिए हैं हरे मसाले। हरे मसाले में मैंने धनिया लिया है, 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं, उनको कूट लिया हुआ है। एक दरमियाने साइज़ का मैंने प्याज लिया हुआ है और उसको भी मोटा मोटा क्रश कर लिया हुआ है। जी व्यूअर्स, इसके साथ हमने लिए हैं धनिया पाउडर 1 चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च, दड़ा मिर्च भी कहते हैं इसको, 1 चम्मच, ज़ीरा आधा चम्मच, खटाई पाउडर या आमचूर पाउडर भी कहते हैं इसको, ये लिया मैंने 1 चम्मच भरकर। हाफ टी स्पून मैंने हल्दी का लिया है और हाफ टी स्पून मैंने अजवाइन का लिया है और 1 चम्मच भरकर नमक का लिया है। ये मसाले जाएंगे। सबसे पहले हम आलू को बारीक क्रश कर लेंगे। ये देखिए, ये वाली साइड से क्रश कर लेंगे या हाथों की मदद से आप कर सकते हैं तो हाथों की मदद से कर लें। मैं ये ऐसे करूँगी। जी व्यूअर्स, हमारा आलू का अमेज़ा तैयार हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे ये तमाम मसाले, कुटी हुई लाल मिर्च, धनिया पाउडर, ज़ीरा, नमक, थोड़ी सी अजवाइन, हल्दी और ये आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ये सारे अमेज़े जाएंगे। साथ इसमें हम डालेंगे ये हरा मसाला, धनिया, प्याज, हरी मिर्चें, ये तमाम अमेज़ा जाएगा और इनको हाथों की मदद से हम बाइंड करेंगे, आपस में मिक्स करेंगे। जी व्यूअर्स, मैंने अमेज़े को बाइंड कर लिया हुआ है, आपस में मिक्स हो चुके हुए हैं। आलू का मसाला हमारा रेडी हो चुका है। आटा गूंदा है, आटे की डो गूंदी हुई है, नॉर्मल घर वाला आटा है, देसी गंदम का ये लिया है मैं। इसमें मैंने 1.5 चम्मच ऑयल डाला है, 1 चम्मच भरकर नमक डाला था और इसको मैंने गूंद लिया है। ये देखें, जैसे हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं घर वाला, वैसे ही ये मैंने गूंदा हुआ है। ठीक है, चलें अब बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आटा लिया है और उसमें इसके ऐसे पेड़े बना लेने हैं आपने, छोटे साइज़ के आपने पेड़े बना लेने हैं। ये देखें, यहाँ पे 4 पेड़े बनाए हुए हैं, गोल गोल बना लिए हुए हैं। अब मैं बनाना शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं एक को लूँगी और इनको साइड पे कर लूँगी, ऐसे करके थोड़ा सा खुशका लगाना है। ये देखिए, ऐसे अपने खुशका लगाना है और इसको ऐसे बिल्कुल हल्के हाथ से प्रेस करना है और थोड़ा सा बेलना है, ज़्यादा नहीं बेलना आपने, इतना बेलना है कि उसमें अमेज़ा चला जाए हमारा। जी, ये मैंने बेल लिया है। इसी तरह मैं दूसरा बेलूंगी। इसको मैं एक साइड पे कर देती हूँ। ये देखिए जी बस। अब हम इसमें डालेंगे फिलिंग। 1 चम्मच की मदद से मैं फिलिंग निकाल लूँगी। ये देखिए, आपने ऐसे फिलिंग करनी है।
हाथ से दबाएंगे अच्छी तरह और फिर इसको बेल लेंगे। चलिए इसको बेलते हैं। हल्के हाथ से आपने दबाना है, इसको ज़्यादा प्रेस नहीं करना ताकि इसकी फिलिंग निकल ना जाए। चलिए मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। मैंने हल्का सा ऑयल लगा लिया हुआ है पैन में ताकि रोटी हमारी चिपके ना। जी व्यूअर्स, रोटी मैंने बेल ली हुई है। अब मैं इसको हल्के हाथ से चलें ये देखिए, रोटी को मैंने टर्न कर लिया हुआ था। अब हम इसको टर्न करेंगे फिर दोबारा और इसमें हम ऑयल डालेंगे 1 चम्मच के करीब। व्यूअर्स, बहुत ही अच्छी हमारी रोटी बनी है, बहुत ही अच्छा इसका कलर आ रहा है। आपने इसी तरह सेम इसी प्रोसीजर से बनानी है। बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, सुबह के नाश्ते में इस्तेमाल कर सकते हैं, दोपहर में चाय के साथ ले सकते हैं। इसके काफ़ी तरीक़ों से आप इसको ले सकते हैं। बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में दें, बच्चे माशाल्लाह बहुत खुशी खुशी खाएंगे। हेल्दी है बच्चों के लिए, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है। चलें इस ब्रेड को भी हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है। चलें आपको सबको दिखाते हैं। जी व्यूअर्स, आलू के पराठे हमारे तैयार हो गए हैं। आप इसको दही के साथ ले सकते हैं, शाम की चाय के साथ ले सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी कोई अच्छी वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।